मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बायोलॉजी में आज हम लोग 7वां चैप्टर क्रम विकास इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? DNA इनमें से किसका आनुवांशिक पदार्थ है? ऑप्शन ए है TM, वही बी है बैक्टीरियोफाज, सी है दोनों में और डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी बैक्टीरियोफाज। दूसरा है, एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है प्रभाविता, बी है अपूर्ण प्रभाविता, सी है संलग्नता और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रभाविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, एकीडना है। ऑप्शन ए है योजककारी, बी है अवशेषी अंक, सी है विलुप्तकारी और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए योजककारी। एकीडना योजककारी है। चौथा है, प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक हैं। प्राकृतिक चुनाव के प्रवर्तक है। ऑप्शन ए है लेमार्क, बी है डार्विन, सी है फिशर और डी है मॉर्गन। सही आंसर होगा ऑप्शन बी डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 में पूछा हुआ है, अनुवांशिक अपवादन किसकी जीन तीव्रता में परिवर्तन लाता है? ऑप्शन ए है प्रथम पीढ़ी, बी है अगली पीढ़ी, सी है अप्रभावी जीन और डी है प्रभावी जीन। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी अगली पीढ़ी। छठा है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है समजात अंगों द्वारा, बी है समवृद्धि अंगों द्वारा, सी है अवशेषी अंगों द्वारा और डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा इसका भी ऑप्शन बी समवृद्धि अंगों द्वारा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है? ऑप्शन ए है आर्कियोप्टेरिक्स, बी गाय, सी पैरीपट्स और डी नियोपिलाइना। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी गाय। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है समवृत्त अंग, बी है समजात, सी है अवशेषी और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए समवृत्त अंग। 9वां क्वेश्चन है, सर्पों का दाहिना फुफ्फुस एक खाली स्थान अंग है। ऑप्शन ए है अवशोषी, बी है शोषी, सी है मस्तिष्क और डी है कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवशोषी। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं। ऑप्शन ए है समजात अंग, बी है असमजात अंग, सी है अवशोषी अंग और डी है अवशोषी प्राणी। सही आंसर होगा ऑप्शन बी असमजात अंग। मनुष्य का अवशोषी अंग है बाह्य कर्ण की पेशियाँ, निकटिटेटिंग झिल्ली, अंधांत्र, परिशोषिका और इनमें से सभी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े का सबसे पुरातन पूर्वज है। ऑप्शन ए है इयोहिप्स, यही आंसर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा सही इयोहिप्स। केवल जिराफ केवल अफ्रीका में पाए जाते हैं, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं जिराफ, जेब्रा, गोरिल्ला इनमें से सभी। सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक पुफुस मत्स्य है जो पश्चिम अफ्रीका में मिलता है? ऑप्शन ए है लेपिडोसाइस, बी है सिरेटोडस, सी है प्रोटोप्टेरस और डी है सिंधी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रोटोप्टेरस। अगला क्वेश्चन है, फिलोसफिक जोलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए है डार्विन, बी है लेमार्क, सी है मूलर और डी है कैमरर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी लेमार्क। सबसे प्रारंभिक जीव थे। ऑप्शन ए है रसायन स्वपोषी, बी है रसायन विषमपोषी, प्रकाश स्वपोषी और डी है स्वतः उत्पन्न होने वाले। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्वतः उत्पन्न होने वाले। क्वेश्चन नंबर 17, आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। आबादी का प्रसरण निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आगमन पर, बी है बहिर्गमन पर, सी है स्थानांतरण पर, डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है? किसी जीव का विकासीय इतिहास कहलाता है ऑन्टोजेनी, बी है फाइलोजेनी, सी है पूर्वजता और डी है जीवाश्मी की। तो सही आंसर होगा बी फाइलोजेनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है। ऑप्शन ए है समरूप एवं अवशेषी अंगों से, बी है समजात अंगों से, सी है समजात एवं समरूपी अंगों से और डी है समजात एवं अवशेषी अंगों से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समजात एवं अवशेषी अंगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में कहता है निम्नलिखित में से संयोजक करी है, निम्नलिखित में संयोजक करी है। ऑप्शन ए है एकिडना, बी है पेरीपेटस, सी है पेट्रोपटेरस और डी उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो है संयोजक करी है, यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा सही। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग है, मनुष्य में पाए जाने वाले कर्ण पेशियाँ, उदार पेशियाँ, खोपड़ी की पेशियाँ उपयुक्त, इसमें भी देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कर्ण पेशियाँ, उदर पेशियाँ, खोपड़ी की पेशियाँ, ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आदिकालीन वातावरण की आणविक स्थिति में उपस्थित नहीं था। ऑप्शन ए है कार्बन, बी है ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन और डी है नाइट्रोजन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्सीजन। उसके बाद 23 में है हांडिनविन वर्ग नियम व्याख्या करता है। हांडिनविन वर्ग का नियम व्याख्या करता है। ऑप्शन ए है गुणसूत्री विपतन का, बी है अनुवांशिक अपघटन का, सी अनुवांशिक साम्यावस्था का और डी उपयुक्त सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुवांशिक साम्यावस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में उच्च अणु ऊर्जा है, उच्च अणु ऊर्जा है। ऑप्शन ए दिया हुआ है TMV, ऑप्शन बी है ATP। सही आंसर हो जाएगा बी, ATP। 25 में है जैव विकास के समर्थन में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रमाण किसका पाया जाता है। ऑप्शन ए है समजात तथा अवशेषी अंग का, बी है संवृत्ति तथा अवशेषी अंग का, डी है समजात केवल समजात अंग का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समजात तथा अवशेषी अंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म नहीं है। ऑप्शन ए है निरिप केकड़ा अनिराज करकट, बी है स्फिनोडॉन, सी है आर्कियोप्टेरिक्स और डी है पेरीपेटस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्कियोपेरिट्स। अगला क्वेश्चन है कोएसरबेटस का प्रायोगिक रूप किसके द्वारा उत्पन्न किया गया था। ऑप्शन ए है ओपेरिन, बी है फिशर, सी है जैकब एवं मोनो, डी है यूरे एवं मिलर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओपेरिन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है। ऑप्शन ए है नव लैमार्किज्म, बी है नव डार्विनिज्म, सी है संश्लेषणात्मक सिद्धांत और डी है डार्विनिज्म। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नव डार्विनिज्म। एक समिष्ट या आबादी में पाए जाने वाले जीव की कुल संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए है जीनोटाइप, बी है जीनोमिटिक, सी है जीनोपूल और डी है कैरियोटाइप। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जीनपूल। 30 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण होता है। ऑप्शन ए है जीवाश्म, बी है अवशेषी अंग और सी है भ्रूण, डी है आकार की। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीवाश्म। उसके बाद नेक्स्ट है हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में। ऑप्शन ए है उत्परिवर्तन, बी है प्राकृतिक चयन, सी है पुनर्संयोजन और डी है इन सभी की अनुपस्थिति में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी की अनुपस्थिति में। मानव के वे पूर्वज जिन्होंने गुफाओं में चित्रकारी की। ऑप्शन ए है निएंडरथल मानव, बी है क्रोमेग्नॉन मानव, सी है जावा कपी मानव और डी है पैकिंग मानव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रोमेग्नॉन मानव। 33 में है योगतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए है लेपार्क, बी है डार्विन, सी है बिजमैन और डी है हर्बर्ट। सही आंसर होगा डार्विन, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 34 में पूछा गया है हम लोगों में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कौन सा अंग है। ऑप्शन ए है आवश्यक अंग, बी है अवशेषी अंग, सी है असमजात अंग और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशेषी अंग। पूर्व वातावरण में उपस्थित था, मीथेन, जल में हाइड्रोजन, अमोनिया उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी गई थी। ऑप्शन ए है ओपेरिन द्वारा, बी है हेल्ड्रियन द्वारा, सी है डार्विन द्वारा और डी है उपयुक्त। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ओपेरिन द्वारा। अगला क्वेश्चन है इनमें से
किन दो विभिन्न प्रकार के जंतुओं के बीच आर्कियोप्टेरिक्स एक योजक कड़ी है? ऑप्शन ए है जल एवं भूमि, बी है भूमि एवं पहाड़, सी है भूमि एवं वायु, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूमि एवं वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन प्रकाशित हुआ था 1859 में। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही। 39 में है, एक सर्वाधिक स्वीकार्य सिद्धांत के अनुसार यदि वातावरण में H2O, H2 यानी H3 के अतिरिक्त निम्न गैस थी। ऑप्शन ए देखिए है मीथेन यानी CH4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अजीबोत्पत्तिवाद है। ऑप्शन ए है निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति, बी है सजीवों से जीवन की उत्पत्ति, सी है विषाणु एवं सूक्ष्म जीवों से उत्पत्ति, डी है स्वतः उत्पत्ति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान में CO2, CH4, CFC, N2O का प्रतिशत अनुपात है। तो वैश्विक तापमान में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का 60%, CH4 मीथेन का 20%, CFC का 14% और N2O का 6%। यानी ऑप्शन जो है हो जाएगा ये सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक मिलेनिज्म की घटना दर्शाती है। ऑप्शन ए है जन्निक पृथक्करण, बी है अनुवांशिक पृथक्करण, सी है प्राकृतिक वरण और डी है भौगोलिक वितरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राकृतिक वरण। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का 7वां चैप्टर इवोल्यूशन यानी कि क्रम विकास के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पिछले सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप पिछला 6ठा चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं।